कि जिस तरीके से अमेरिका, ये अमेरिका की बहुत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इंग्लैंड की भी मानने लगेंगे जब से ये बाजार खुल गया है। अब तो पता है चीजें सस्ती हो गई। क्या सस्ती हुई? विस्की। कौन सी वाली? हाँ, स्कॉटिश। सबसे दुनिया में अच्छी जो विस्की मानी गई है वो विस्की सस्ती हो गई है। ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल और एक और कोई लेवल होता है। सुनने में आया है कि ब्लू लेवल सबसे महंगी होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ब्लू लेवल विस्की सस्ती कर दी है देश में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहते हैं कि बीजेपी वाले खुद भी पिएंगे और को भी पिलाएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बीच इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इसकी वजह बनी यूके की महंगी शराबों का भारत में सस्ता होना, जिसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपाई खुद ब्रांडेड विस्की पिएंगे और जनता को भी पिलाएंगे, क्योंकि इन्हीं की सरकार में यही सबसे सस्ती चीज है। इसी के साथ उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और SIR जैसे मुद्दों पर सरकार पर जमकर निशाना साधा कि जिस तरीके से अमेरिका, ये अमेरिका की बहुत मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इंग्लैंड की भी मानने लगेंगे जब से ये बाजार खुल गया है। अब तो पता है चीजें सस्ती हो गई। क्या सस्ती हुई? विस्की। कौन सी वाली? हाँ, स्कॉटिश। सबसे दुनिया में अच्छी जो विस्की मानी गई है वो विस्की सस्ती हो गई है। ब्लू लेवल, ब्लैक लेवल और एक और कोई लेवल होता है। सुनने में आया है कि ब्लू लेवल सबसे महंगी होती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ब्लू लेवल विस्की सस्ती कर दी है देश में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहते हैं कि बीजेपी वाले खुद भी पिएंगे और को भी पिलाएंगे। आपने कहा, अरे रुक जाओ भाई। तो ये जो बाजार है, अमेरिका की कहना मानते हैं, ब्रिटेन का कहना मानते हैं। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि जिस तरीके से ऐसे कार्ड बनते हैं जो नकली नहीं बनाए जा सकते। जैसे अगर आप मेटल के कार्ड देखेंगे, अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकों के जो कार्ड हैं वो आप नहीं बना सकते। ये जो प्लास्टिक का कार्ड है, आधार वाला, ये बीजेपी से बना लेते हैं। बीजेपी में मशीन है इसकी। तो हम चाहते हैं मेटल का कार्ड बने और ऐसा कार्ड बने आधार गरीबों का कि कोई नकली ना बना सके। कई बार नकली बना करके फंसा देते हैं, जमीनें लिखवा लेते हैं। आधार से जमीनें लिखवा ली लोगों ने, पता है, नकली बना करके टिकट बुक कर लेते हैं। अब बताओ, नकली आधार किसी बीजेपी वाले ने बनाया और हमारे कथावाचक को पकड़वा दिया। बताइए। हाँ, देखिए आप, ये सब बीजेपी वाले बनाते हैं आधार नकली। ये जो कथावाचक पकड़े गए ना, ये बीजेपी ने कार्ड बनाया, वो आधार नकली बना के रख दिया वो जेब में। ये सच्चाई है। और नहीं मानते हो आप? गुरसाईगंज का वो वीडियो हमारे पास है और आपके पास भी होगा। कितने आधार कार्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए थे। अब इस पर कुछ नहीं बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इसलिए हमारा यह है मानना कि बाइकआउट नहीं होना है। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चुनाव बाइकआउट नहीं, हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा है खराब है ये तो अब नहीं जानते हम लोग, लेकिन जो उनके साथ व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही है। जब तक लाभ मिल रहा है किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अब तो लोग जान गए, भाजपा ही जान गए कि भाजपा भी उनकी सगी नहीं है। भाजपा ही जान गई ये बात। आप जानते हो कि जाने कितने GST छापे पड़े कन्नौज में, इत्र कारोबारी सब जानते हैं। अभी जो हाल में थाने पर जो धरना हुआ, भाजपाई ही जानते हैं कि भाजपा उनकी सगी नहीं है अब। इसलिए भाजपाइयों का बहुत बुरा होने जा रहा है। वो वोट से नहीं, लाखों वोट से हारेंगे। अभी आपके निधि से 30 जो है प्रस्ताव भेजेंगे विकास कार्य जो है 6-7 जो है
स्वीकार हुए, बाकी अभी तक नहीं हुए। मैं कहूंगा कहीं कोई हो, अगर कहीं ऑफिस से कोई गलती है, कोई है, उसका हम सुधार करेंगे और जल्दी प्रस्ताव दे देंगे। और सर, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड को लेके जो अभी खड़ा हुआ था बयान, उसके ऊपर अब अर्जुन मेघवाल ने बयान दिया है कि अभी इसको बदलने का या प्रेम्बल में चेंज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, पीडीए के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ है, जैन भाइयों के खिलाफ है, बौद्ध धर्म के खिलाफ है, सिख भाइयों के खिलाफ है, सभी धर्मों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, लोग हिंदू भाइयों के भी खिलाफ है। और जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द हमें आर्थिक गैरबराबरी और सामाजिक गैरबराबरी से लड़ने का एक सिद्धांत है। और जब सामाजिक न्याय की बात होगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना होगी, तो उसमें आरक्षण होना जरूरी है। और ये आरक्षण के लिए एक नया फार्मूला निकाला इन्होंने, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सच्चाई तो ये है, डेमोक्रेसी के लिए भारतीय जनता पार्टी NFS है, सेक्युलरिज्म के लिए NFS है, सोशलिज्म के लिए NFS है। ये सुटेबल नहीं है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अगर इनके खिलाफ आप बोलोगे तो उपराष्ट्रपति जैसा हाल हो जाएगा। सुनने में आया है उपराष्ट्रपति जी से नाराज थे। और अगर स्वास्थ्य की बात है तो आजकल तो जमाना ऐसा है सोशल मीडिया का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिखावा करते हैं कि किसी का हालचाल लेने जाते हैं तो फोटो डालते हैं। बताओ, उपराष्ट्रपति बीमार हैं, एक भी भाजपाई उनसे मिलने नहीं गया, उनका स्वास्थ्य के बारे में चिंता नहीं करने गया, उन्होंने फोटो खिंचा के डाली। उन्होंने कम से कम मिलके आते और फोटो खिंचा के डालते सोशल मीडिया पे। हम लोग भी जानते हैं कि भाजपाई लोग जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके के पीएम कीयर स्टारमर की मौजूदगी में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस डील से दोनों देशों के बीच सालाना $34 अरब व्यापार की बढ़ोतरी होगी। भारत के लिए ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है। वहीं इस डील से यूके जाने वाले कुछ भारतीय शराब के लिए नया मार्केट मिलेगा, तो वहीं यूके की कुछ महंगी शराब की बोतलें भारत में सस्ती हो जाएंगी। इसको लेकर विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है और इसको लेकर सियासत तेज हो गई है।